पिछले साल जनवरी में कुंभ में घूमने गए अशोक शर्मा और उनके परिवार ने चोरी से बचने के लिए अपने घर का सारा सोना घर में ही एक डिब्बे में बंद कर एक बोरे में रख दिया था ताकि कोई पीछे से चोरी ना कर सके। लेकिन दीपावली के सफाई के दौरान उन्होंने घर का सारा कबाड़ कबाड़ी को दे दिया था, जिसमें वो गहने वाला डिब्बा भी था जिसमें 15 लाख रुपए की कीमत की 10 तोले की सोने की ज्वेलरी रखी थी। अशोक शर्मा के परिवार से गहनों से भरा डिब्बा कबाड़ में खरीदने वाले कबाड़ी हाजी अख्तर खान ने बताया कि उन्हें भी नहीं मालूम था कि कबाड़ में सोना है। 2 महीने पहले अशोक शर्मा उनके पास आए थे और सारी बात बताई थी। उस समय भी उनके सामने कबाड़ को चेक किया गया था, लेकिन उस समय वह नहीं मिला। लेकिन 2-3 दिन पहले ही अचानक कबाड़ में से वह थैली मिली और जब उसे खोलकर देखा गया तो वह डिब्बा और उसमें गहने थे। इसके बाद उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने सुनार को जाकर चेक करवाया तो उसने बताया कि यह 22 कैरेट का असली सोना है जिसका वजन 100 ग्राम है। इसके बाद उन्हें ख्याल आया कि यह अशोक शर्मा का ही सामान है। इसके बाद उनके घर वालों ने भी उसे कहा कि जिसका सामान है उसे वापस करो। तब वह एसीपी साहब के पास आए और उन्हें बताया, ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए। इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीना पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो फिर मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूँ मैं, और अच्छे आदमी हैं। मगर ये चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोसिक फार्म, गुड़गांव कल्याण रोड, बल्लभगढ़। तो आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला है और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मेरे में अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज़ से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते। एसीपी कार्यालय में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था दिवाली पर। एक कबाड़े में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। उन्होंने वो जो एसीपी साहब के ऑफिस में आकर के वो गोल्ड जो है दिया है और हमें बुला करके इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, आपका जो है सामान मिल गया है। तो हम यहाँ वो अपना गोल्ड लेने के लिए आए हुए हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तहे दिल से। भगवान इनको लंबी उम्र दे। कबाड़ी मालिक हाजी अख्तर ने 4 महीने बाद अपने कबाड़ से 15 लाख की ज्वेलरी ढूंढकर अशोक शर्मा और उनके परिवार को एसीपी जितेश मल्होत्रा की मौजूदगी में वापस की। एसीपी ऑफिस में अपना खोया सामान पाकर अशोक शर्मा बेहद खुश नजर आए और कबाड़ी हाजी अख्तर की जमकर तारीफ की और उनका दिल से धन्यवाद किया। वहीं एसीपी जितेश मल्होत्रा ने भी ईमानदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि लोग अपना कीमती सामान संभाल कर रखें या फिर बैंक के लॉकर में रखें। उन्होंने कहा कि आज के दौर में यह एक ईमानदारी की मिसाल है। और आगरा कैनाल पे इनका जो है कबाड़ी का काम है। इन्होंने इनके हाथ से कुछ कबाड़ी का सामान जो है वो खरीदा था 6 महीने पहले। तो उसी में इन्होंने, क्योंकि ये कुंभ में नहाने के लिए गए थे, स्नान के लिए, और इसलिए अपना जो गोल्ड था वो कबाड़े में छुपा के चले गए थे। बाद में इनको ध्यान नहीं रहा तो वो उन्होंने कबाड़ को बिना चेक किए ही उसको बेच दिया। और तब से ये इनके पास 2-3 बार गए भी, लेकिन इनको अब 1 दिन पहले वो मिला तो ये अब इन्होंने आके हमें सूचना दी और फिर मैंने इनको बुला के अब इन्होंने जो हमें लिस्ट दी थी और जो ये गुम हुआ सोना था वो लिस्ट के मुताबिक बिल्कुल सही है। तो इससे ये हो गया कि ये इन्हीं का ही है और दोनों लिस्ट एक जैसे है। और हमें खुशी है कि ये इन्होंने बड़े ईमानदारी का परिचय दिया है और ऐसे
लोग ईमानदार बहुत कम होते हैं। तो मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में इनको भी कहता हूँ कि अपनी चीज़ अपना जो भी वैल्यूएबल्स हैं उसको संभाल के रखें या बैंक के लॉकर में रखें, इस तरह से घरों में ना रखें ताकि इससे चोरी होने की संभावना बनी रहती है। सर, जिस तरह से आज हाजी साहब ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कहेगा सर? पुलिस डिपार्टमेंट ये कहेगा कि ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि आज के दौर में भी ईमानदारी जिंदा है और ईमानदारी में मजहब का कोई स्थान नहीं होता, फिर चाहे वह किसी भी मजहब का हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।